आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल की खबर है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा चिंताजनक भी है क्योंकि रैगिंग के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। रैगिंग एक अमानवीय चीज है, मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं रहता। कहते हैं कि रैगिंग आपको खोल देती है। रैगिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रैगिंग करना, रैगिंग के नाम पर मारना पीटना, कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक शैतान होता है, बस आप उसको सारे कानून हटा लीजिए, फिर देखिए उसकी शैतानियां वो क्या कर सकता है। तो ये रैगिंग जो है ना, इंसान के अंदर का शैतान निकालती है। लेकिन केरल में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसको सुन के दिल दहल गया। बात करेंगे जीएस पेपर 3 के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी। तो आप हमारे समाधान बैच को एनरोल करें क्योंकि आज 2 बजे से क्लास है, दोपहर 2 बजे से क्लास है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें ये 100 डेज का मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम 100 दिनों में आपको ट्रेन करेंगे और तबाही मचा देंगे आप। क्योंकि अगर आपका यूपीएससी प्री क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू हमारी तरफ से फ्री रहेगा। आमतौर पे कोई भी मेंटोरशिप कोर्स 15-20 हज़ार से कम का नहीं आता, हम सिर्फ 1000 में लेके आए हमारी स्टार फैकल्टीज के साथ जिन्होंने सिलेक्शन दिए हैं। तो बस चाहिए ऐप को डाउनलोड करिए वरना वेबसाइट विजिट करिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केरल में इंसिडेंट हो रहे हैं, रैगिंग इट्स नॉट न्यू। मुझे याद है कि केजीएमसी में मेरे भैया पढ़ते थे, उनकी भी रैगिंग होती थी। वहाँ पे चौक पे पार्क है तो वहाँ पे भीड़ जुटती थी क्योंकि जूनियर्स को सीनियर्स पकड़ पकड़ के मारते थे। यहाँ बगल में पॉलिटेक्निक है तो यहाँ पे भी तगड़ी रैगिंग हुआ करती थी, बहुत खतरनाक। बहुत सारे ऐसे केसेस रैगिंग में, मतलब ज़रा सा आप कुछ कर दीजिए। मेरे भैया के साथ रैगिंग हुई थी, मेडिकल कॉलेज में थे वो, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था, कलकत्ता में गए थे, वहाँ से ले आए थे फिर मेरे मामा जी, मतलब कि नहीं नहीं आप तुम चलो बेटा यहाँ, तुमको नहीं रहना है। और जब लाए थे वो बेहोशी की हालत में थे, ठीक है ना, इतना मारा था उन्हें। तो रैगिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये क्यों ही होती है? इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कोई कानून है वो बहुत ही कमज़ोर है, हम इस पर कुछ करते ही नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देते। कोई भी एक टैलेंटेड लड़का जो है वो रैगिंग की वजह से अपनी जान दे सकता है, जो यहाँ पे हुआ। और स्कूलों में भी हो रही है, स्कूल और कॉलेजेस में राइज देखने को मिल रहा है इस तरीके के एक्सट्रीम जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, रैगिंग इंसिडेंट। और ब्रूटैलिटी इस लेवल तक जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। पिछले 6 हफ्तों में केरल में 6 केसेस आपको रैगिंग के देखने को मिले हैं और बहुत ही ज्यादा वायलेंस, फिजिकल टॉर्चर तो है ही, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, ठीक है ना। किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। नेशनल एवरेज आप देख सकते हो, ठीक है ना, कहां के 2020 से लेकर 2025 के आंकड़े हैं ये। इंडिया के आप देख सकते हो टोटल 226 2020 में केसेज आए, फिर 2021 में 546। बट आप केरल को देखो, रेड में केरल है, 16 केसेज आए आपके। वैसे नेशनल के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो केरल में कम ही केसेज है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी केसेज है वो डेंजरस है। और 2024 में 43 केसेज आए और 2025 में अभी तक 6 केसेज आ चुके हैं पिछले 6 हफ्ते में। ये वो केसेज है दोस्तों जो रिपोर्ट किए जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे कितने केसेज हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते। इंडिया में ना 2 सिस्टम चलते हैं, एक तो रिपोर्ट वाले, और रिपोर्ट आप 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए जो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिसेंट इंसिडेंट में बहुत ही हॉरिफाइंग केसेस हमको देखने को मिले। मेडिकल कॉलेजेस, 3 इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, एक तो KUHS, फिर श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोन्नी और मालाबार मेडिकल कॉलेज, ये 3 इंस्टीट्यूशंस। और नर्सिंग कॉलेज में भी, गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज जो कोट्टयम में था, स्टूडेंट वॉज पियर्स्ड एंड टॉर्चर, एक डिवाइडर से उसको मतलब छेदा गया, उसको टॉर्चर किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स जो जेनिटल्स होते हैं ना, उससे डंबल्स जिससे आप वर्कआउट करते हो वो लटका दिए गए, ठीक है ना, वो लटका दिए गए। अब स्कूल में क्लास 12th स्टूडेंट्स ने एक जूनियर का शोल्डर तोड़ दिया, क्यों? डिसरिस्पेक्ट किया। किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट पता नहीं, ये बच्चे ये भविष्य बनाएंगे, है ना। क्लास 9th स्टूडेंट कोची में मीर अहमद, इसने सुसाइड कर लिया 26th फ्लोर से, ये कूद गया मीर अहमद, क्योंकि इसको रैगिंग की गई थी, है ना। और पेरेंट्स यही बोल रहे हैं कि बुलिंग वाज द मेन कॉज। 2024 में जेएस सिद्धार्थन जो कि 21 साल का था, उसको बेल्ट से मारा गया, वायर से मारा गया एक वेट कॉलेज पुकोड़े में, ठीक है ना। और अगेन फांसी लगा ली इसने। तो ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि हमारा भविष्य है, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। 90% जो केसेस हैं वो मेल्स के हैं, ठीक है ना। जो विक्टिम है और जो परपिट्रेटर्स है दोनों ही मेल हैं, है ना। फीमेल के बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, आप देख सकते इसको आराम से पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब रूट कॉज क्या है, सबसे बड़ी बात, क्यों इतने ज्यादा इंसिडेंट आ रहे हैं? तो भाई सबसे देखिए, ये ड्रग इमरजेंसी मुझे लगता है पूरे देश में है, इसमें कोई बात नहीं करता है।
हर जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, केरल में भी है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। ड्रग अब्यूज काफी ज्यादा हो रहा है, ड्रग एडिक्शन, स्पेशली युवाओं में ड्रग एडिक्शन फैलता जा रहा है। आप देखते हैं ना कि बहुत से गरीब लोग हैं वो नशे में पड़े रहते हैं, और बहुत से अमीर लोग वो अमीरियत का नशा करते हैं, तो ड्रग एडिक्शन। स्पेशली बच्चे छोटे हैं, ये इनको पता नहीं है, एक बार ड्रग्स एडिक्शन इसके गए तो खेल खत्म। कैंपसेस में हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो ये एक डेंजरस ट्रेंड है। और ये जो ड्रग्स वाली प्रॉब्लम है ना, ये भारत में बहुत ज्यादा चल रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एक ड्रग इमरजेंसी है हमारे यहाँ, ये एक साइलेंट इमरजेंसी है और इसको कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा है। देख लीजिए कहीं अमेरिका जैसा हमारा हाल ना हो जाए, है ना, दिक्कतें हैं। उसके बाद जो हमारे कैंपसेस में हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी तो बात यह है, गौरव सिंघल कहते हैं कि जो रैगिंग लॉज है ना वो बहुत ही घटिया है। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो एफआईआर, वो कंप्लेन ही नहीं करते हैं, उनको अपनी इज्जत बचानी होती है। देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपने KIIT के कैंपस में देखा क्या हुआ, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें जो प्रकृति है, प्रकृति लामसाल, फांसी लगाई। और अगर आप सुन लेंगे ना, बॉयफ्रेंड से, जो उनका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है उन्हें। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने क्या किया ना, कमजोर कानून। फिर उसके बाद बता रहे कि अगली जनरेशन भी ना वो डिग्रेड होती जा रही है। देखिए हिंसा बढ़ती जा रही है ना। मैंने आपको बताया ना कि हमारे समाज में मोरालिटी खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया हिंसा बढ़ा रहा है, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, हिंसात्मक चीजें बढ़ती जा रही हैं, हिंसा को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो एक सभ्य समाज था, जो एक मार्मिक समाज था ना, वो खत्म होता जा रहा है, खत्म किया जा रहा है उसको। इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आई है। अगर देखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमने देखा कि बिहार से ट्रेनें जाने वाली या कहीं से भी अगर ट्रेनें जा रही तो वहां पे शीशे तोड़े जा रहे हैं महाकुंभ में जाते हुए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समाज खत्म होता जा रहा है। आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट बताते हैं, डॉक्टर CJ जॉन, कि जो माइंड है इन बच्चों का वो इतना ज्यादा क्रूअल हो चुका है ना, इतना ज्यादा गुस्से में और इतना ज्यादा वायलेंस इनके दिमाग में भर गया है कि इनके पास कोई एम्पैथी नहीं है। ये नहीं फील कर सकते जो दूसरे फील कर रहे हैं, बिकॉज दे लैक एम्पैथी। सो करेंटली दे डोंट हैव एनी एम्पैथी, ठीक है ना। तो ये रैगिंग इंसिडेंट है, आप देख सकते हैं, इसको भी आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा कि कितने रैगिंग इंसिडेंट हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैगिंग लॉ है, बिल्कुल है, 1988 से लॉ है, केरल एंटी रैगिंग लॉ 1998 से है, सॉरी। अब बताया गया है कि अगर आप कंडक्ट करेंगे, और हर राज्य में एक लॉ है और केंद्र का भी लॉ है, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल हार्म करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन ये खाली पेपर पे लॉ है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। इतना कमजोर लॉ है। पहली बात तो देखिए ये नॉन बेलेबल है, इसमें 2 साल की सजा है और फाइन है 10,000 का। फिर उसके बाद एग्जाम में आप पार्ट नहीं ले सकते, सस्पेंशन, एक्सपल्शन। फिर इंस्टीट्यूशनल हेड्स जो हैं वो चार्जेस फेस कर सकते हैं। बट देखिए अब क्या होता है कि जो लॉ तो आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये कमजोर है। कैसे कमजोर है, चलिए लूप होल्स क्या है कि पहली बात तो इसी वजह से ये देख रहे हैं ना कि भाई जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उसके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे, उसको पहले पकड़ा जाएगा, नॉन बेलेबल है। और उसके बाद फिर बाकी जो स्टूडेंट है कई बार काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से कभी FIR रजिस्टर किया नहीं जाता, स्पेशली माइनर्स के लिए तो आप भूल जाइए। मुझे लगता है माइनर आइनर का हटा दो डेफिनेशन। जिसने क्राइम किया है, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वो नहीं मानते हैं। आप देखिए जेल दीजिए, आप जेल भेजिए जो भी इस तरीके की हरकतें करे। भूल जाइए 18 साल, 17 साल, 19 साल। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई लड़का 18 साल का और किसी ने 19 साल में क्राइम किया है, तो 1 साल में वो क्या मैच्योर हो गया? नहीं हुआ। जिस इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है वो ऐसा काम करेगा। आप जेल में डालिए उसे और उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दीजिए। अगर वो सही हो जाए तो छोड़ दीजिए उसे, लेकिन जो सजा होती है उसको तो दीजिए। आप समझ रहे हो, ये जरूरी रहेगा। इंस्टीट्यूशंस जो है वही एम्बैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एम्बैरेसमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है अगर ये बातें सामने आती है। तो अब ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कुछ सरकारी भी है। सरकारी में तो सरकार की छीछा लेदर होगी और प्राइवेट में तो फिर भैया एडमिशंस नहीं होंगे। तो इस वजह से भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो केस को सेटल कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कंप्लेंट्स नहीं होती, ना ही विटनेस होती है। भाई देखिए विटनेसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। FIR के बाद तो इन्वेस्टिगेशन होती है ना। हम कहते हैं FIR के बाद क्या, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको विटनेसेस नहीं मिलेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मामला कोर्ट में जाना है, सजा वहां से होनी है, ठीक है ना।
तो लूपहोल्स बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए ताकि जो रैगिंग का स्टेटस है वो क्या है, उसके बाद एंटी रैगिंग सेल बनाइए। बिल्कुल सही बात है, आप कॉलेज में ही एंटी रैगिंग सेल बना दीजिए ना, किसी की हिम्मत ही ना हो। हर जगह होते हैं लेकिन ये कितने फंक्शनल हैं हम सबको पता है। अभी कलकत्ता में देखा था ना, कितना बेचारे वो स्टूडेंट ने उसको खुदकुशी कर ली थी और किस तरीके से उसको बचाया जा रहा था, मतलब जो जिसने रैगिंग की थी वो हम सबको पता, उस केस का क्या हुआ पता नहीं। फिर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स विक्टिम्स के लिए, ताकि कंप्लेन हो जाए और पता भी ना चले, मतलब एक तरीके से विक्टिम कोई कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर वे बात सामने आ जाती है कि तुमने कंप्लेन की तो रैगिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर्सनल खुन्नस हो जाती है। फिर उसके बाद एंटी रैगिंग लॉ, स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग लॉ लेके आए और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो विक्टिम के ऊपर ना रहे, आप समझ रहे हो, वो अक्यूज्ड के ऊपर रहे। फिर उसके बाद रैगिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बच्चों को बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, आप उनको एम्पैथी बताइए, आप उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाइए, क्योंकि कॉलेज जो है यू हैव टू होल्ड मॉनिटर्ड सीनियर्स एंड जूनियर्स, ठीक है ना। टी आसफ अली बताते हैं कि देखिए अब हमको इस लॉ को अपडेट करना पड़ेगा, पुराना लॉ है, 26 साल पुराना लॉ है हमारे यहाँ, कोई मेहनत क्यों नहीं करता है भाई, तुरंत अपडेट करिए। तो अब ये है कि देखिए कई बार सीनियर कहते हैं शराब पियो, ड्रग्स लो, कई बार ऐसा होता है, कई बार कहते हैं कपड़े उतारो। तो अब इस लॉ को अमेंड करना पड़ेगा ताकि जो नई नई रैगिंग की टेक्निक आ गई ना वो सब इसमें डाली जाए। देखिए याद कोई किसी के घर का चिराग बुझता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, वो परिवार ख़त्म हो जाता है ना। बच्चे को पैदा करना, बच्चे को पालना, ये एक इमोशनल प्रोसेस होता है, टायरिंग के से ज़्यादा इमोशनल प्रोसेस होता है। और जब कोई मरता है, कोई बच्चा मरता है, तो फिर वो माँ बाप खत्म हो जाते हैं। और हम ऐसे शैतानों को खुला नहीं देख सकते, खुला नहीं छोड़ सकते। ऐसे शैतानों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि रैगिंग से नाम से भी ये कांप जाए। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। बाकी आप हमारे समाधान बैच में आए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।